सोचिए अगर कोई नियम असल में मौसम जैसा बदल जाता और एक दिन सुप्रीम कोर्ट कह दे आज मौसम खराब है, ये नियम फिलहाल ऑफलाइन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के 2026 नियम पर लगी रोक की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अचानक बिजली गिरा दी है। जैसे हवा बिना चेतावनी के बदल जाए, वैसे ही इस फैसले ने देश के सोशल, राजनीतिक और छात्र माइंड बज़ में तूफान ला दिया है। आज की खबर में हम गहराई से जानेंगे, क्या SC ST OBC छात्र सड़कों पर उतर सकते हैं? सरकार ने ये नियम क्यों बनाया था? सुप्रीम कोर्ट की रोक के पीछे असली वजह क्या है और क्या ये रोक एक हल्का झटका है या भारी तूफान? तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं यमुना न्यूज, सच की आवाज जनता के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले समझ लें कि यूजीसी का नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 था। इसका उद्देश्य था कॉलेजों और यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भेदभाव से लड़ना और विशेष रूप से SC ST OBC जैसे वर्गों के लिए शिकायत निपटाने की व्यवस्था बनाना, इक्विटी कमिटीज और ओम्बुड्सपर्सन जैसी व्यवस्थाओं के साथ। पर जैसे ही साल के शुरू में ये नियम लागू हुए, विरोध की लहर चल पड़ी। छात्रों ने सवाल उठाए कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और क्या छोटे छोटे शब्द समाज को बांटने की बजाय जोड़ेंगे या विभाजित करेंगे। अब आते हैं उस पल पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे, और कोर्ट ने कई कारण बताए। नियमों की भाषा बहुत अस्पष्ट, वेग है, इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है और दुरुपयोग भी संभव है। कुछ प्रावधानों से ये लगेगा कि केवल कुछ वर्गों को ही सुरक्षा मिली है और अन्य छात्रों को बाहर रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि बिना हस्तक्षेप के ये समाज में विभाजन बढ़ा सकता है। यानी कोर्ट ने ये निर्णय इसलिए लिया कि नियमों को फिर से लेकिन साफ समावेशी और न्यायसंगत भाषा में तैयार किया जाए, और तब तक पुराने 2012 के नियम लागू रहेंगे। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्या अब SC ST OBC छात्र सड़कों पर उतरेंगे? अभी तक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन जैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन प्रदर्शन और संगठित आवाजें उठ रही हैं। कुछ छात्र और सामाजिक संगठन कहते हैं कि नियम समय से पहले वापस लिए गए, जिससे आशय की सुरक्षा टल गई है। वहीं कुछ समूहों ने विरोध जारी रखा है और मांग की है कि नियम सरकार द्वारा संशोधित कर वापस लाए जाएं। और कुछ स्थानीय समूह तो ये भी कह रहे हैं कि यह मुद्दा राजनीतिक वाद विवाद में बदल गया है, जहां हर दिशा से आरोप लग रहे हैं और भावनाएं तेज हैं। और भाजपा का रुख क्या रहा? जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो सरकार ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी और उसी के अनुसार आगे निर्णय करेगी। लेकिन विपक्ष के नेताओं और आलोचकों का कहना है कि सरकार ने नियम तेजी से बिना बड़े संवाद के लागू किए, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। और अब जब कोर्ट ने रोक लगा दी, तब सरकार न तो इसे पूरी तरह से वापस ले रही है और न ही विरोधियों को समझाने में तेजी दिखा रही है। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकार कहते भी हैं कि यह मुद्दा चुनावी राजनीति में भी घिर गया है, जहां हर पक्ष इसे अपनी नज़र से पेश कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 तक रखी है, जहां यह तय होगा कि नियमों को कैसे सुधार कर फिर से लागू किया जाए। अगर संशोधित नियम समाज को जोड़ने में सक्षम होंगे, स्पष्ट परिभाषाओं और सभी वर्गों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, तो नए नियम वापस लागू हो सकते हैं। लेकिन अगर संशोधन न हुआ और विवाद जारी रहा, तो फिर और बड़े आंदोलन या राजनीतिक बहस का रास्ता खुल सकता है। दोस्तों, आज की खबर यह है कि यूजीसी के 2026 नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक एक अचानक मौसम जैसी हवा की तरह आई है, जिसने स्कूल कॉलेज के कानूनी और सामाजिक माहौल को झकझोरा है। ये रोक सिर्फ एक जीत या हार नहीं है, यह अभी तो शुरुआत है। असली सवाल जवाब का दौर अभी बाकी है। क्या ये नियम वापस आएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट, सरकार और छात्रों के बीच संतुलन मिलेगा? क्या यह आंदोलन और तेज होगा? ये सब जानने को हमारी अगली रिपोर्ट भी जरूर देखें। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो शेयर करें और ऐसे ही सटीक खबरों के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।